फर्स्ट अपडेट में आपका स्वागत है। मैं पत्रकार नवीर इनामदार। बीड़ शहर के मोमिनपुरा इलाके में इन दिनों एक ही सवाल हर किसी के जबान पर है। आखिर 52 फीट चौड़ा सरकारी नाला 25 से 27 फीट तक कैसे सिमट गया? अगर सरकारी रिकॉर्ड में नाले की चौड़ाई 52 फीट दर्ज है और मौके पर लोगों को केवल 25 से 27 फीट चौड़ाई दिखाई दे रही है, तो ये कोई छोटा मामला नहीं है। ये सीधे सीधे सार्वजनिक संपत्ति, बारिश के पानी की निकासी और हजारों लोगों की सुरक्षा से जुड़ा सवाल है। स्थानीय नागरिकों के बीच चर्चा है, आखिर नाले की बाकी जमीन गई कहाँ? क्या नाले की जमीन पर किसी ने अतिक्रमण किया है? क्या फ्लोटिंग के दौरान नाले की सीमा बदल दी गई है, या फिर रिकॉर्ड और वास्तविक स्थिति में कोई अंतर है? इन सभी सवालों के जवाब अभी सामने आना बाकी है। लोगों का कहना है कि आज सवाल सिर्फ एक नाले का नहीं, सवाल यह है कि अगर 52 फीट का सरकारी नाला 25 फीट तक सिमिट हो गया, तो बरसात के दिनों में लाखों लीटर पानी आखिर जाएगा कहाँ? नाले बना ही इसीलिए जाते हैं ताकि बारिश का पानी आसानी से निकल सके, लेकिन अगर नाले की चौड़ाई कम कर दी जाए तो उसकी पानी ले जाने की क्षमता भी कम हो जाती है। इसका सीधा असर आसपास के घरों, दुकानों और सड़कों पर पड़ सकता है। मोमिनपुरे के लोगों का कहना है कि पिछले वर्ष इस इलाके में जल भराव की समस्या पहले भी सामने आ चुकी है। कई घरों में पानी घुसा, लोगों का सामान खराब हुआ और भारी नुकसान हुआ। ऐसे में यदि नाले की चौड़ाई वास्तव में कम हुई है तो आने वाले मानसून में हालत और गंभीर हो सकती है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि प्रशासन को किसी भी तरह की अफवाह या चर्चा पर भरोसा करने के बजाय तत्काल सरकारी रिकॉर्ड लेकर मौके पर संयुक्त माप करनी चाहिए। लोग पूछ रहे हैं, क्या वास्तव में नाला 52 फीट का है? अगर है तो आज 25 से 27 फीट क्यों दिखाई दे रहा है? बाकी की जमीन किसके कब्जे में है? क्या किसी को इसका लाभ पहुंचाया गया है? क्या फ्लॉटिंग के दौरान नाले की जमीन प्रभावित हुई है? इसी बीच इलाके में यह भी चर्चा हो रही है कि कुछ समय पहले नाले के किनारे साफ सफाई और लेवलिंग का काम किया गया था। इसको लेकर भी लोग सवाल उठा रहे हैं, ये काम किसके आदेश पर हुआ और इसका उद्देश्य क्या था? हालांकि इन चर्चाओं की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, इसीलिए सच्चाई सामने आने का एकमात्र तरीका है सरकारी मौजनी। नागरिकों की मांग है कि जिला प्रशासन, नगर परिषद, महसूल विभाग और भूमि अभिलेख विभाग की संयुक्त टीम बनाई जाए। पुरावे, नक्शे, रिकॉर्ड और मौके की स्थिति का मिलान किया जाए। यदि नाले की जमीन पर किसी प्रकार का अतिक्रमण पाया जाता है तो संबंधित लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और नाले की मूल चौड़ाई बहाल की जाए। लोगों का कहना है कि प्रशासन यदि सड़क किनारे छोटे छोटे अतिक्रमणों पर कार्रवाई कर सकता है, तो सरकारी नाले की जमीन को लेकर उठ रहे इतने बड़े सवालों पर भी समान गंभीरता दिखानी चाहिए, क्योंकि ये मामला केवल जमीन का नहीं है, बल्कि आने वाले समय में हजारों लोगों के घरों को जल भराव से बचाने का है। अब पूरा शहर एक ही सवाल पूछ रहा है, 52 फीट का सरकारी नाला आखिर 25 से 27 फीट कैसे हुआ? इस सवाल का जवाब केवल जांच, मौजनी और पारदर्शी कार्रवाई से ही मिल सकता है। अगर आपको लगता है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि संबंधित अधिकारियों तक जनता की आवाज पहुंच सके। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। धन्यवाद।